बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा जा रहे कि उस समय लाखों राक्षसों ने पृथ्वी को ऊपर इतना अत्याचार कर दिया था कि पृथ्वी मैया गाय के रूप बनाएगी। ब्रह्मा जी के शरण में गए इन सारा देवता, भगवान शिव, भगवान नर नारायण के क्षीर सागर में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा और देवताओं ने भगवान को पुरुष के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए, समाधि लगा लिया उन्होंने। समाधि जाना था नहीं, समाधि कहे न, इससे पैर टूट के एकदम आंख मूल के भगवान में मन लीन कर लिया, वही की समाधि कहा जाला। अब भगवान ने आकाशवाणी सुनाई। उन्होंने कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग सावधान हो करके अपने अपने लोक को जाओ, मेरे द्वारा सुन लो और फिर वैसा करना। उसके पालन में विलम्ब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी का कष्ट का पहले से ही पता था, ईश्वरों के ईश्वरी है। अतः अपनी कला शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भारण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग अपने अपने अंशों के साथ गोकुल में जन्म लेकर के उनकी लीला में सहायता करो। ब्रह्मा जी का हमें आकाशवाणी सुननी है कि देवता लोग जाए कि तो हम पास गोकुल में ग्वाल बाल बन के रहा और भगवान जल्दी जौनवा जन्म लेता है उनकी प्रीतमा राधा जी की सेवा करने के लिए सारी देवंगनाएं देवता लोगन के जौन औरत रहे वो नहीं के अप्सरा कहा जला, देवंगनाएं कहा जला, देवता का जौन औरत होनी। जा करके आप लोग वहाँ गोपी बन जाइए। स्वयं प्रकाशमान शेष जी भगवान की कला होने के कारण जिनका नाम अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। और जिन सहस्त्र मुख जिनके पास है भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए, उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की ये स्वर्ग शक्तिशालिनी जोग माया दुर्गा जिसने सारे संसार को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार ग्रहण करेंगी। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझा करके ढानक बनाया कि है माता आप अपने धाम को जाइए। भगवान जल्दी जो है दुष्टों को मारने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए नर नारायण जल्दी से ही अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। कहा दर ओम सूरसेनो जगपते मथुरा मामवासनम पुरी मथुरा सूरसेनश्च विषयायानम मधेपुरा। परीक्षित जी प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दिया और पृथ्वी मैया को समझा बुझा करके ढांस बनाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए और कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा थे मथुरा के जिनका नाम सूरसेन था। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। उसी समय से मथुरा एक
समस्त जदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि नारायण वहाँ सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक बार की बात है, मथुरा में राजा सूरसेन के पुत्र थे जिसका नाम था वसुदेव। सूरसेन के राजा के लड़का का नाम का रहा वासुदेव जी। वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हो गए। उग्रसेन का लड़का था कंस। कंस के बाप का नाम क्या था? उग्रसेन। उसने अपने चचेरी बहन चाचा की लड़की देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया कि हमारी बहनियां खुश हो जाए। घोड़े की लगाम को पकड़ ली, वह स्वयं देवकी के रथ को हाँकने लगा। जब उसके साथ सैकड़ों रथ चल रहे थे। देवकी के पिता का नाम देवक था। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हार से पाना करके 400 हाथी सोने का माला पहिया अपनी बिटिया के दहेज दे रहे। 15,000 घोड़े, 1800 सोने का रथ और 200 कुमार कन्या दे बिटिया घर जाए के सेवा करे। दासिया दहेज वेदी कहते हैं ओम संग जोड़्यातास्यम नेतभ्यम स्मरम प्राया कर्मणे तावत् परात्वासु मंगलम पति पगरिं कस्याम सूर्यस्याम मर्काम वसोदत। मार्ग में विदाई के समय वधू के मंगल के लिए एक ही साथ सांग तुरही भेरी नगाड़े मदंग दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में के समय घोड़ों की रात पकड़कर देवकी के रथ को कंसाग रहा था। उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे बोल कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर ले जा रहा है देवकी को, उसके 8वें गर्भ की संतान से तुम्हारा वध करेगा। कंस इतना सुना तो कहा चक्कर खा गया। बात निकाला म्यान से तलवार, पकड़ लेता है देवकी के केस को, गले पर चला दिया तलवार। कहा अरे ना तो रहेगी बांस ना तो बजेगी बांसुरी। जब जड़ ही नहीं रहेगा तो उसमें से करेला कहां से निकलेगा। आज इस पापनी को मैं तलवार से काट डालूंगा। नाराज हो गया। कंस बहुत बड़ा पापी था। कहते हैं कंस बहुत बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता का कोई सीमा नहीं था। वह भोज वंश का कर्म था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच लिया और अपनी बहन को चोटी को पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत बहुत बड़ा क्रूर और दुष्ट था। पाप कर्म करते करते निरज भी हो गया था। उसका यह काम देख करके महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, अरे राजकुमार भैया, अरे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार, वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले
बड़े बड़े सूरवीर आपकी सराहना करते हैं, आपके गुण की बड़ाई करते हैं। इधर है तो एक स्त्री है, दूसरे आपकी बहन है, तीसरे इसका शुभ विवाह हुआ है। इस अवसर में ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मारोगे? बसदेव जी ने कहा रंग दी शकुन की, रंग दी शकुन की राजन, रंग दी शकुन की हाथों में हथेलियां। आज इसके हाथों में मेहंदी की लगी है सुर्खियां। अभी सुहाग रात भी नहीं बनी, अपने घर नहीं गई, ससुराल नहीं गई, इसकी आप हत्या कर रहे हो। पुराण में देखो, रामायण में देखो कि स्त्री का वध करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जिस समय स्त्री दूसरे आपकी बहन, तीसरे विवाह का शुभ अवसर, ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? अरे बीरबल जो जन्म लेता है उसको तो मरना है, आज मरे या कल मरे। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जो किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है और पहले पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार इस शोले को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र के धन को देखकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार से दुनिया, राजन, एक तो स्त्री है, दूसरे आपकी बहन है, तीसरे इसका शुभ विवाह हुआ है, अभी जो है ससुराल नहीं गई, इसका मारना आपके लिए ठीक नहीं। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब इस प्रकार बसदेव जी ने भोजराज कंस की प्रशंसा की और श्याम नीति और भयराज भेद नीति कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो था, राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। कहने से, आपके कहने से मैं नहीं मारूंगा, अरे इसे मार डालूंगा। बसदेव जी ने कंस का विकट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार से इसको बचा लेना चाहिए। तब निश्चय पर पहुंचे। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए देवकी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि राजन, यदि मेरे पास जितने लड़के होंगे, बसदेव जी कह रहे हमारे जितना लड़का हुई है सबके हम लाए के आपके दरबार में हाजिर करब। आप राजा हुई, हे राजा, लाऊंगा लाल को, लाऊंगा लाल को दे दूंगा, आप उसको लीजिए और आपका अख्तियार होगा, बच कीजिएगा या छोड़िएगा। प्रसन्न हो गया कंस, प्रसन्न हो गया कि बसदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, और देवकी को मारने का हाथ छोड़ दिया। बसदेव जी ने कहा, स्वयं आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, जैसा कि आकाशवाणी ने सुनाया है। भय है देवकी के पुत्रों से, बेटों से। जितने पुत्र देवकी के गर्भ से होंगे मैं आपके दरबार में पेश कर दूंगा, उसे आप चाहिए मारिए चाहे काटिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, कंस जानता था कि बसदेव जी झूठ नहीं बोलते,
और इन्होंने जो कुछ कहा है वह सही बात कही, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया। बरवा पकड़ के ही चले रहा, तलवार गले पर लगा देना, फिर तलवार के निकाल के अपने म्यान में डाल लिया और अपनी बहन चचेरी बहन देवकी के केस को छोड़ देता। हंसते हुए कहा, बहन जा अपने ससुराल, अपने घर, तुमसे मुझे कोई डर नहीं है, तेरे उस संतान से डर है। बस देव ने कह दिया कि जितने बेटे होंगे मैं ला करके आपके दरबार में पेश कर दूंगा। देव की बड़ी सती और साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या पैदा हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान, पहले जो लड़का हुआ 8 में उसका कीर्तिमान नाम था। बस देव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया, लेकिन उस निर्लज्ज पापी को ऐसा करते समय उन्हें कष्ट हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए। सत्य वसंत, सत्य बोलने वाले पुरुष अपने बेटों की बलि दे देते हैं, लेकिन अपना सत्यता नहीं छोड़ते। राजा हरिश्चंद्र का कथा आपने देखा है? विश्वामित्र जी को सारा धन दान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब कुंजी जब दे डाला तुहार नहीं कहा गए, कुंजी जब दे डाला खजाना तो कुछ रही लाए गए। और जहां तक हे राजन आपके घोड़े की टाप जहां तक पड़ी है वहां तक कि आप जो है वहां से व्यक्ति से आप कुछ मांग करके नहीं दे सकते हो। डोम के यहाँ बिक गए, डोमे की है नौकरी कई राजाओं की, और रानी तारा जाएगी चौरा माली के घरे। अब देखा माली के घरे गए, विश्वामित्र हूँ गए न, सांप बन के उनके लड़का रोहित के डस ले, एक पैसा आई दवाई दर्पण करे के ले गए। उनके राजा जाए के वो डोले के जौन वो चीर लेत कर लेत, तब मुर्दा जलावे देता। अपने लड़का के ले गए चीन है तब जमा रानी हो, तुम कौन हो, कहाँ आई हो? अपने बेटों को जलाने के लिए लाई हूँ, मुझे कर दो 1.25 रुपए भी साला, तभी तेरे बेटे को मैं जलाने। अरे आप नहीं पहचान रहे मेरे राजा, मैं आपकी रानी। राजा रानी का सवाल नहीं है, मैं अपने मालिक के वफादार हूँ, मालिक का मेरे आदेश हुक्म है, बिना कर लिए मैं जलाने नहीं दूंगा। नाथ मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं है तो अपने छारी के आंचल को दो, मैं अपने मालिक को बुझाऊंगा कर के रूप में। हार के जब आंचल दहले चिता में लड़का के दहले, वही नर नारायण प्रकट हो गए। बस 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 हरिचंद तारा तेरा सत्यता पूर्ण हो गया। वही नारायण आए, सारा कुंजी दे धन, कहने जाए अपने घरे राज करा। तो कहते हैं कि जो सत्य बोलने वाले होते हैं सब कुछ सह लेते हैं, बेटी बेटा सबके बेच दिए। तब वह दौड़वा वसुदेव जी अपने लड़कवा के ले जाए कि कीर्तमान की दे देता है, वही कथा में आया है। जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु के समान स्वभाव एवं सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ, उनसे हंस करके बोला, वसुदेव जी आप हथवा में ले लहरेस, हथवा में लड़कवा लेके हर वर्ज करेस। तो कहा था कि आप इस नन्हे छोटे बालक को अपने घर ले जाइए, इससे मुझे कोई डर नहीं है।
मुझसे इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने बताया, ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान द्वारा मृत्यु का भय है। अब जौन वसुदेव जी लड़का के लेख पहिर के लौट आइला, लेकिन एक परा के आगे चला, घूम के ताके दुष्ट बा कहीं बुला ले कि लड़कों को उठा कमई पटक दे मर गया। परंतु उन्हें मालूम था कि यह बहुत बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहा जाना, यह नारद भगवान वीणा बजावत कंस के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भगवान का भजन कीर्तन करते संकीर्तन करते ही देवर्षि नारद जी भोजराज कंस के दरवाजे पर पहुंच गए। कंस बोला, आइए 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 ऋषिराज आइए। आसन लगाया, उनका चरणों पखारा, समाचार अवगत हुआ। नारद भगवान ने कहा, अरे राजन, ब्रज में रहने वाले, मथुरा में रहने वाले जितने ग्वाल बाल हैं सब आपस में रिश्तेदार हो, कुल जौनवा आपस में रिश्तेदार हो, सजाती बंधु भाई है, संबंधी है और सबके सब देवता है। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता है। उन्होंने यह भी बतलाया है, आकाशवाणी ने यह भी बतलाया है कि दैत्यों के भार से पृथ्वी घबरा गई है, दैत्य रहन राक्षस रहन, इसलिए देवताओं की ओर से अब राक्षसों के वध करने की तैयारी चल रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि जितना यही बात कुल देवता और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कैद में डाल दिया। पृथ्वी में अब देवकी के और वसुदेव के दोनों जनी के का कैलेश नारद भगवान के बतौले पर बुला ले, सब बुलाए के बहिन और बहनोई के हाथे में हथकड़ी और गोरे में पाकर डाल के जेल खाना में डाल दिया। और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु जो है बालक के रूप में आकर के मेरी हत्या न कर डाले। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महातरम पितरम भ्रोतानुम सर्वाचम सूर्यस्तदा ग्रंथि महासलो लुब्धाम राजान प्रयासो वे। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं कि राजन, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्राणों का ही पोषण करने के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने हितैषी इष्ट मित्रों की हत्या कर डालते हैं। कलयुग कैसे मतलब कि अपने हित के लिए अपने भाई बंधु माता पिता के मार डाल। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी नाम का असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने जदुवंशियों से जितना यही रहने गोकुल के मथुरा के बड़ी दुश्मनी ठान रहे,
कंस बड़ा बलवान था। उसने जदु भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया। अपने बापे के हाथे में हथकड़ी डाल के जेली में बंद कर रहे, अपने खुद जौनबार राजा बन गए। इस श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम दशम स्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण अवतारो प्रकमे नाम प्रथमोध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री शुकवाच ओं प्रलंब चारुणम त्रेणावृतम मुष्टिका चूड़ियम देवता पुतना देनुकामहम। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासिंध उसका ससुर था। जरासिंध कंस का ससुर था। 23,000 और खड़ी सेना थी और उसकी 2 लड़कियां इसके साथ ब्याही थी। एक का नाम अस्ति था, अस्ति, और दूसरी का नाम प्राप्ति था। 2 लड़की इसके साथ ब्याह था जरासिंध। तीसरे उसके साथ ही प्रलंबासुर, बकासुर, बका है, सो रही हो, बकासुर सो रही हो ना। हाँ, प्रलंबासुर, बकासुर, चारों चेनावतगासुर, मुष्टि कनिष्ठासुर, द्विविध पूतना, केसी और धेनु, बड़े बड़े बाणासुर, भौमासुर, बहुत बड़े दैत्य राजा जिनके पास 23,000 और चढ़ी सेना थी, उस कंस के सहायक थे। इनको साथ लेकर के जितना जदुवंशी रहने, वे लोग भयभीत होकर के कोई कुरजोर, कोई पंजाल, कोई कैका, कोई शार, कोई विदर्भ, कोई जनकपुर, कोई कौशला देश, अयोध्या देश में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से कंस के ऊपर मारी बात करके, अरे राजा, जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाला, तब देवताओं के 7वें गर्भ में, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अंश रूप शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। अब 7वां गर्भ में भगवान शेषनाग जी जाके उनके पेट में गर्भ में जाके बसना। आनंद स्वरूप शेष जी गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक बड़ा ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इससे उनको बहुत बड़ा भय हो गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा, विश्वात्मा भगवान ने देखा कि हमको